ऐसा लगा जैसे कोई साया गुजरा है, यानी इसके कैंप के इर्द गिर्द कोई घूम रहा है। वो देख रहा है कि पीछे किंजा खड़ी हुई है। इस डर के मारे एकदम देख रहा है कि किंजा की हालत खून में लथपथ है। अहमद, तमाम लोगों के लिए इत्तला है कि मैं घर में ही मौजूद हूं। अहमद, जब मां ने हिम्मत करके दरवाजा खोला है वॉशरूम का, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है। अहमद, वॉशरूम खाली है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और माशाल्लाह एक चेंज आप में जो मैं देख रहा हूँ, ये टोपी का कलर ब्लैक हो गया है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, वैसे अब ये है कि ये लोग कहते हैं कमेंट में, ये आप पे सूट भी बहुत कर दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हाँ है। जी, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और वो जो टोपी इससे पहले हम लगाते रहे, हाँ, वो है अपने पास। हाँ, धुलने गई हुई है। हाँ जी, धुलने क्या गई हुई है, वो तो मेरी यादें हैं। क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, उस टोपी की एक मैं ख़ास बात बताऊं। वो जो टोपी इससे पहले हम यूज़ करते रहे, वो मेरे पास है और रखूंगा। हाँ जी। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपनी ज़िंदगी के साथ रखूंगा। वजह क्या है? क्या? वजह यह है कि उस टोपी में मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे घर वालों ने मुझे प्यार दिया। क्या बात है, और इतना प्यार मिला कि वो टोपी से मुझे खुद ब खुद प्यार हो गया। क्या बात है, क्या और बात है, मैं क्या नहीं बात चाहता कि मजीद उस टोपी को लगा के उसको ज़ाया कर दूं। वाह, तो वाह, उसको उसी कंडीशन में मैंने रखा है। ये दूसरी टोपी मैंने पहनी। है। क्या बात है, क्या बात है। और इसको भी घिस देंगे। क्या बात है। क्या इंशाअल्लाह बात है, अज़ीज़। अपनी यादों में घिस देंगे और देखने वालों की आंखों में घिस देंगे, उनकी मोहब्बतों में घिस देंगे। सर, मोहब्बतों क्या में बात है, घिस क्या बात है। इंशाअल्लाह। और कहानी तो लोग सुनते हैं आपकी, हाँ जी। लेकिन आजकल लोग कह रहे हैं कि यार शेख साहब जो शायरी करते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर से भी वैसी ही आवाज़ आ रही है जैसी शेख साहब के अंदर से आवाज़ आ रही है। क्या है बात जी? है, तो क्या कुछ बात हो जाए सर उन्हीं का नाम। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। ढंग से तो रो ले। आहा, उसके लिए कह रहा हूं कि रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क बहाए नहीं जाते, पिए जाते हैं। अश्क बहाए नहीं जाते, पिए पिए जाते हैं। आय हाय, हाँ जी। ये किसी को नज़र थोड़ी आने चाहिए। ओए होए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता इस बात में सच्चाई है कि नहीं, लेकिन ये बात सच लगती है। कहते हैं कि अगर इंसान हद से ज़्यादा खुश इखलाक हो जाए ना, तो समझे कि वो अंदर से मर चुका है। क्या बात है यार। वो किसी बात का बुरा ही नहीं लग रहा होता हाय। कि यार बस मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। हाय। तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल, सब बोलो। मैं मुस्कुरा कर जवाब दूंगा। क्या दुनिया मुझे खुश इखलाक कहेगी, लेकिन अंदर से मैं मर चुका हूँ। क्या बात है। हाय। और इसी पे कह रहा हूं अहमद, वो कहते हैं कि तुम मुस्कुराते बहुत हो। वो कहते हैं कि तुम मुस्कुराते बहुत हो। देखो यार, वो कहते हैं कि तुम मुस्कुराते बहुत हो। हमने कहा यही तो राज है गम छुपाने का। हाय हाय हाय, क्या बात है। हमने कहा कि यही तो राज है गम गम छुपाने का। और कह रहा हूं कि नोच नोच के खा गए तकदीर के फैसले मुझे। नोच नोच कर खा गए तकदीर के फैसले हाय, मुझे। सुन ले कि नोच नोच के खा गए तकदीर के फैसले मुझे। और मुझसे कहा जाता है कि खुश रहा करूं। मुझसे कहा जाता है कि खुश रहा करूं। कैसे मुमकिन है यार। कैसे मुमकिन है, हाय। कैसे मुमकिन है। और अर्ज किया अहमद, किताबों की अहमियत अपनी जगह मगर। किताबों की अहमियत अपनी जगह मगर। पढ़ते हैं ना हम, स्टडी करते हैं ना, किताबों से ही तो सीखते हैं। उसके लिए कह रहा हूं कि किताबों की अहमियत अपनी जगह मगर सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग आपको सिखाते हैं। ओह, क्या बात है सर, क्या बात है। और इसी बात पे खूबसूरत सी बात कहना चाहूँगा कि जिस्म तो थक के सो जाता है, हाय। जिस्म तो थक कर सो जाता है, ये दिमाग का भी कोई बिस्तर होना चाहिए। अरे वाह। जिस्म सो जाता है, दिमाग सोचता रहता है, सारी रात सोचता है, सारी रात सोचता है। अचानक पता लगता है कि सुबह हो गई हाय। है, और फिर सोचता रहता है। फिर सोचता ओए होए, क्या दिमाग बात। का भी कोई बिस्तर होना चाहिए। दिमाग का भी कोई बिस्तर होना खूबसूरत चाहिए। बात। बेहतरीन। और कह रहा हूं तमाम प्यार करने वालों को कह रहा हूं कि जिस चीज को आप खोने से डरते हैं, जिस चीज को आप खोने से डरते हैं उसे खो दीजिए ताकि आपका डर खत्म हो जाए। हाय 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 हाय, जिस चीज़ को आप खोने से डरते हैं उसे खो दीजिए,
आपका डर ख़त्म हो जाए। डर खत्म हो जाएगा। ओए होए। और मैं एक बात बताऊं शेख साहब, आप जिस चीज़ को खोने से डरते हैं, आप यकीन करें आप उसको खो देंगे। पता नहीं क्या बात है यार, हैं? क्या बात। अर्ज किया है कि अगर मसला हमारे झुकने से हल होगा, अगर मसला हमारे झुकने से हल होगा, कोई सोच रहा है ना कि अगर मसला हमारे झुकने से हल होगा तो बेफिक्र रहो, ये मसला सारी जिंदगी हल नहीं होगा। ओए होए सर, क्या ईगो है सर। तो फिर बेफिक्र रहो, ये मसला सारी जिंदगी हल नहीं होगा। बिल्कुल। अगर तुमने अना का मसला बनाया है तो हमने भी अना का मसला बनाया है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ओए होए शेख साहब, इसी बात पर अर्ज किया है, राह तकते हुए जब थक गई आंखें मेरी। क्या बात है। राह तकते हुए जब थक गई आंखें मेरी, राह तकते हुए जब थक गई आंखें मेरी, तुझे ढूंढने मेरी आंख से आंसू निकले। क्या बात है। क्या भाई, बात है। आंखें थक गईं, हाय, अब हम नहीं ढूंढ सकते हाय, तो आंसू निकल पड़े हाय, हाय। हैं कि हम ढूंढ के लाएंगे। क्या बात। क्या बात है यार, क्या बात है। अहमद, देखो क्या बात याद आ गई यार। मैं पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता हूँ, लेकिन उनका प्यार है कि वो सुन रहे होते हैं। कह रहा हूँ वो जो आज मरने पे तुला है, वो जो आज मरने पे तुला है, हाय लोगों ने किस हाल को पहुंचा दिया उसे, कि वो जो आज मरने पे तुला है उसने जीकर भी तो देखा होगा। आहा, उसने जी कर भी तो देखा होगा। हाय, हाय, ये दुनिया ने इस हाल पे पहुंचा दिया यार। हाय। जो आज कहता है बस मैं मर रहा हूँ यार, मैं खत्म। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, ये बेवफाओं की बस्ती है। ये बेवफाओं की बस्ती है। सुन ले, सुन ले कि ये बेवफाओं की बस्ती है। यहां मोहब्बत बड़ी सस्ती है। यहाँ मोहब्बत बड़ी सस्ती है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, चुप रहो तो इल्जाम लग जाते हैं। चुप रहो तो इल्जाम लग जाते हैं। चुप रहो तो इल्जाम लग जाते हैं, और बोल पड़ो तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। मजबूर हैं हम, कुछ नहीं कर सकते सर। क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जिन लोगों के लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएंगे। हाँ जी। कह रहा हूं कि हमें ना दो धमकियां छोड़ जाने की। वाह, हमें ना दो धमकियां छोड़ जाने की। है ना, लोग कभी छोड़ देंगे। अरे तो भाई हमें ना दो धमकियां छोड़ जाने की। बदनस्ल कुत्तों के पट्टे हम खुद खोल दिया करते हैं। क्या बात है सर, बदनस्ल कुत्तों के पट्टे हम खुद खोल दिया करते हैं। जा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, अगर कोई तुम पे जान वार दे, अगर कोई तुम पे जान वार दे तो तुम पर वाजिब है कि उसकी जान मत लो। हाय हाय हाय, यहाँ तो सर पता लग जाए कि ये मुझ पे मरता है। हाय, सर मार ही डालते हैं, मार के ही छोड़ते हैं। मार के ही छोड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, कोई तुमसा हो, कोई तुमसा हो। हाय, सुन ले कि कोई तुमसा हो मगर किसी और का ना हो। हाय 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 हाय, कोई तुमसा हो मगर किसी और का ना हो। हाँ, मेरा था मेरा ही हो। इसका मतलब तुम किसी और के हो। ओए ओए ओए, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, खुद को छोड़ गया मुझ में, खुद को छोड़ गया मुझ में। गया और उसी के लिए कह रहा हूं कि खुद को छोड़ गया मुझ में, ये जाना भी कोई जाना हुआ। हाय 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 हाय। अरे भाई, जाना है तो सही तरीके से जाए हैं, छोड़ के जा रहा है अपने आप को। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और यार इसी बात पे एक खूबसूरत बात याद आई है। क्या? हर शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको देख के वो सोचता है कि यार काश ये मुझे पहले मिला होता, है ना। क्या बात। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल ऐसे फैक्ट हर शख्स की ज़िंदगी में है, हर शख्स के साथ ऐसा होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो मिला खूब मिला, है ना। ऐसे ही। क्या बात है सर, क्या बात है। जिस तरह चाहे नचा ले जिंदगी मुझको, जिस तरह चाहे नचा ले जिंदगी मुझको। दुनिया थिएटर है, हम अपने अपने करेक्टर कर रहे हैं। उसी के लिए कह रहा हूं कि जिस तरह चाहे नचा ले ए जिंदगी मुझको। क्यों? क्योंकि हम तेरे लिखे हुए अफसाने का किरदार जो हैं। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, हमें अलिफ से अनार पढ़ने के बजाय हमें अलिफ से अनार पढ़ने के बजाय अलिफ से इंसानियत सिखाने का काम।
ओए होए क्या बात है शेख साहब, आपकी इसी बात पे मुझे एक बात याद आई। आप नोट करें, हाँ, हम सब जो देख रहे हैं, हम एक चीज़ नोट करें, हम अजान सुनते नहीं हैं, ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। वाह वाह वाह, तौबा, खुदा की क्या करें कसम, सर, क्या करें। क्या तुमने पक्की बात की है। ये बात हकीकत है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे है ना। अल्लाह रहम करे हम समीद उन लोगों पे जो ऐसा करते हैं। हाय। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और अहमद, हर दूसरा आदमी टेंस में है, बिल्कुल हर दूसरा आदमी। बल्कि ये मिसाल ऐसे की जाए कि दूसरा नहीं, हर पहला आदमी हाय हाय। वही डिस्टर्ब है यार। और कह रहा हूं कि अपनी दुनिया में मगन रहिए। अपनी दुनिया में मगन रही। तमाम सुन लो इस बात को कि अपनी दुनिया में मगन रहिए, यहां कोई नहीं मरता किसी के बगैर। कोई नहीं मरता किसी के बगैर। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है। अर्ज किया है अहमद कि कभी ना कभी हासिल कर ही लूंगा मंजिल अपनी, कभी ना कभी तो हासिल कर ही लूंगा मंजिल अपनी। इंशाल्लाह कि कभी ना कभी हासिल कर ही लूंगा मंजिल अपनी। ठोकरे जहर थोड़ी हैं जो खा के मैं मर जाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। ये वो बात है जो इंसान किताबें पढ़ के सीखता है। क्या बात है, क्या बात है सर। क्या बात। और अहमद, है जिंदगी, है जिंदगी, जब तक रास्ते समझ में आते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं, जिन रास्तों से जिंदगी आपको गुजारती है, वही जिक्र कर रहा हूं कि जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है यार। क्या बात है, क्या बात है। ज़िंदगी की जब शाम हो जाती है तो फिर पता लगती है हकीकत। क्या बात है सर, क्या बात है। हाय हाय, अर्ज किया है अहमद, ये अल्लाह से रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ हाँ। अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मौला, ऐ खुदा फिर से एक बार बना मुझको। ए खुदा फिर से एक बार बना मुझको। ऐ खुदा फिर से एक बार बना मुझको, अब मैं अपना ख्याल रखूंगा। हो, क्या बात है। पहले वाली जिंदगी में तो नहीं रख सका, अब मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये खुदा से गुजारिश है, दुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। आए हाय हाय, क्या बात है। अहमद, कह रहा हूं कि राबते रास्ते वास्ते कोई पहले जैसा नहीं। राबते रास्ते वास्ते कोई पहले जैसा नहीं, बस दिल उदास है और बहुत ज्यादा उदास है। हाय 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 हाय। कुछ भी पहले जैसा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है। बड़ी डेप्थ वाली बात है। क्या बात है। अहमद, देखो कितनी मजे की बात है यार। बड़ा फर्क होता है जरूरत और जरूरी होने में। बड़ा फ़र्क होता है ज़रूरत और ज़रूरी होने में। शाबाश, कि बड़ा फर्क होता है जरूरत और जरूरी होने में। कभी कभी हम जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। हाय हाय, क्या बात है। समझने की बात है बस। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेशन सर। क्या बात है, क्या बात है। ब्यूटीफुल सेशन तो हो गया, लेकिन अब वंडरफुल सेशन भी होना चाहिए ना, अगला वाला कहानी का। लेकिन उससे पहले घर वाले हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। और तमाम लोग खुश रहें अल्हम्दुलिल्लाह। जो जहाँ से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे दिल में रहते हैं। और आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। जो प्यार आप दे रहे हैं मुसलसल, बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का। और आइए अहमद, आज की अपनी कहानी। हाँ जी। अहमद, ये स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं, लड़का लड़की हैं। ये एक ही यूनिवर्सिटी में हैं। अब क्यों कि दोनों मंगेतर भी हैं और पढ़ साथ रहे हैं। अच्छा। हाँ, मंगेतर हैं और साथ पढ़ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी से जब फारिग हो जाएगी लड़की, पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी, तो इनकी रुखसती हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अब क्या है, अब यूनिवर्सिटी का ये आखिरी साल गुजर रहा है। अब जब साल गुजर रहा है तो इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना ये यूनिवर्सिटी के टाइम में हम कहीं आउटिंग पे चलते हैं, कहीं ऐसी जगह कि जहाँ ये यादगार हो जाए, हमारी यादें रहें। सेलिब्रेट करते हैं। लड़का और लड़की ये दोनों कश्मीर के लिए निकले। कश्मीर वादी है, क्या बात है कश्मीर की। तो कश्मीर के लिए निकले अहमद। ये कश्मीर पहुंचे। कश्मीर पहुंचने के बाद तुमने देखा होगा, जब कश्मीर गए हो, माशाल्लाह बहुत बार गए हो, तो तुमने देखा होगा जो रास्ते हैं, व्यू जो है वहाँ का जिगजैग है। और अक्सर बाउंड्रीज भी नहीं होती। और कुछ भी नहीं, कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि कोई तुमको सहारा मिल सके। नहीं, अगर आप झांकेंगे तो नीचे खाई है,
बहुत गहरी खाई है। गाड़ी जिगजैग जा रही है अहमद, तो इनको रास्ते में व्यू बड़े खूबसूरत नजर आए। हाँ। तो इस लड़के ने गाड़ी साइड में लगाई है और गाड़ी से उतरे लड़की को लेके कि आओ यहाँ पिक्चर बनाएंगे, कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। लड़की भी उतरी। अब ये गाड़ी खड़ी करके पिक्चर बना रहे हैं अहमद, अपनी यादों को कैप्चर कर रहे हैं। दोनों मिलकर सेल्फी बना रहे हैं। लड़की ने मोबाइल से अपने लड़के की 16 तस्वीरें बनाई हैं। अब लड़का लड़की की 16 तस्वीरें बना रहा है। लड़की अकेली खड़ी है सामने, ये तस्वीरें बना रहा है। वो मुख्तलिफ एंगल में वो अपनी तस्वीरें बना रही है। याद रहे जहाँ ये तस्वीरें बना रहे हैं वो नीचे गहरी खाई है अहमद। अब वो लड़की वो खाई के किनार पे खड़ी हुई है और मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवा रही है। लड़के ने फ्रेम बनाया, लड़की खड़ी हुई है। लड़की ने एक कदम पीछे गई है अहमद, इसने तस्वीर खींची। दूसरा कदम जब लड़की ने पीछे किया है अपना, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? बजाय इसके कि वो तस्वीर खींचती, वो दूसरा पैर जैसे ही लड़की ने पीछे किया है वो खाई में गिरी। अब जब खाई में गिरी तो ये चीखता हुआ दौड़ता हुआ लड़की की तरफ भागा। अब ये जो नीचे झांक के इसने देखा तो बहुत गहरी खाई है अहमद। ये चीख रहा है, बुरी तरीके से चीख रहा है। अब जो और मकामी लोग वहां से गुजर रहे थे वहां पे रुके कि भाई क्या हुआ? इसने कहा कि मेरी मंगेतर जो है यहाँ खाई में गिर गई है। लोग रुके, फ़ोन किया, रेस्क्यू वाले आए। जब रेस्क्यू वाले नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद ये सोच रहा है कि शायद ज़ख्मी हो गई होगी, चोट लगी होगी। अब चूं कि वो खाई में गिरी तो है मगर नज़र नहीं आ रही, इतना इस हद तक नीचे गिरी है। जब रेस्क्यू वाले उस लड़की तक पहुंचे अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो रेस्क्यू वाले देख रहे हैं कि वो लड़की खून में लथपथ है और मर चुकी है। जाहिर है इतनी ऊपर से गिरी और खाई में गिर के तो किसी भी पत्थर से लग के मर सकती है। मर चुकी है। अब जब इस लड़के को इस बात का पता चला कि वो मर गई है, ये तो शॉक में आ गया, क्योंकि अभी तो इनकी शादी होनी थी, अभी तो उसकी पढ़ाई अधूरी थी, वो सारे ख्वाब रह गए अहमद। और बहुत चाहता था वो लड़का, दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब लड़की मर गई। उसके मरने को तकरीबन घर जब लाए दफना अफना दिया। 6 महीने गुजरे अहमद। 6 महीने उस लड़के की हालत ऐसी हो गई कि जैसे जिंदा तो है लेकिन एक लाश की सूरत हो गई। इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था। ज़्यादा मोहब्बत। अब उस मोहब्बत में उसने क्या किया, किस चीज़ का सहारा लिया? उसने पीना शुरू कर दिया अहमद, कि किसी बहाने ये गम दूर किया जाए। अक्सर ऐसा ही होता है। पीना शुरू कर दिया। अब जब यूनिवर्सिटी के जो दोस्त हैं उन लोगों ने अपने दोस्त की ये हालत देखी, बोले यार क्या करें ऐसा कि इसका दिल बहल जाए। तो दोस्तों ने कहा, उससे बोल रहे हैं लड़के से कि यार बात सुन, हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम, एंटिक म्यूजियम, तू भी हमारे साथ चल, तेरा थोड़ा दिल बहल जाएगा। इसने बोला नहीं यार, मेरा कहीं दिल नहीं कर रहा जाने को। दोस्तों ने कहा नहीं, हम तुझे लेकर जाएंगे। प्यार करते हैं ना दोस्त भी उससे। बोले हम तुझे इस हालत में नहीं देख सकते, हम तुझे लेकर जाएंगे। अहमद, दोस्तों ने उसे उठाया और साथ ले गए, म्यूजियम गए। अब चूं कि ये तो मरा हुआ है, उदास है, सब म्यूजियम घूम रहे हैं, ये भी उनके साथ घूम रहा है। इसकी नज़र पड़ती है एक शीशे का बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स में रखी हुई है एक किताब अहमद, और किताब के नीचे एक हेडलाइन लिखी हुई है। उस किताब के नीचे लिखा हुआ है कि आप अपनी कोई भी एक ख्वाहिश इस किताब को पढ़ने के बाद पूरी करवा सकते हैं। अच्छा। तो उसने वो लफ्ज़ लिखा हुआ और ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई ख्वाहिश करूं और इसे पढ़ूं और इसे पढ़ने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या देखता है कि सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, वहीं किताब के आसपास, बिल्कुल किताब के बराबर में ही बैठा हुआ है, स्टूल लगा हुआ वहाँ बैठा हुआ है। बूढ़े आदमी ने देखा कि ये मुस्कुरा रहा है। लड़के से पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा मैं इस किताब पे नहीं मुस्कुरा रहा, मैं ये लिखी हुई लाइन पे मुस्कुरा रहा हूं कि आप कोई भी एक ख्वाहिश इस किताब को पढ़ने से पूरी कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो जानते हो बूढ़ा क्या कह रहा है?
क्या? कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ तूने पढ़ा है बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन तू ये सोच रहा है कि इस किताब के पढ़ने से तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। यानी ये किताब मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी या नहीं? हाँ, तो बूढ़ा कह रहा है कि तू ये सोच रहा है कि किताब के पढ़ने से तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तेरा यकीदा पक्का हो, तेरी लगन पक्की हो। ये किताब पूरा नहीं करेगी, लगन जो तेरी है वो इस काम को पूरा करा देगी। यानी उसकी जो भी ख्वाहिश है उस पे उसका बिलीव होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो फिर इसने ये कहा कि ये किताब मुझे दे दो। इसने वो किताब खरीद ली। किताब खरीद ली अहमद। अब ये किताब लेके जैसे निकलने लगा है तो वो बूढ़े शख्स ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने कहा क्या हुआ? बूढ़े शख्स ने कहा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब वो सुनो, कि किताब तो तुम ले जा रहे हो, तुम्हारी ख्वाहिश अगर पूरी हो जाती है तो तुम अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकते, यानी पीछे नहीं हट सकते। पीछे नहीं हट सकते। तो इसने मुस्कुराकर बूढ़े को जवाब दिया कि अपनी ख्वाहिश से कौन पीछे हटता है। ये किताब लेके चला गया अहमद, दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। गालिबन ऐसा मालूम होता है कि अब तक इसको यकीन नहीं है इस चीज़ पे। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही ये बरमला लेके निकल गया। अब ये किताब लेके पहुंचा घर। घर पहुंचा अहमद, रात हुई। रात होने के बाद ये बैठा हुआ है, इसने वो बोतल पीना शुरू किया हुआ, नशे में बैठा हुआ है। मोबाइल अपना निकाला और वही तस्वीरें जो यादें थी उस लड़की के साथ, ये वो खोल के बैठा हुआ है। हाय हाय हाय। देख रहा है, नशे में है, तस्वीरें देखता जा रहा है और रोता जा रहा है। अचानक क्या देखता है कि इसकी नज़र उस किताब पे पड़ी जो ये लेकर आया है। हाँ। इसने मोबाइल ऑफ किया और जाके वो बुक उठाई अहमद। वो किताब उठाने के बाद ये आया, आने के बाद इसने किताब रखी। किताब का पेज जैसे ही खोला है तो उस किताब पे कुछ ऐसी राइटिंग में लिखा हुआ है जैसे कोई तावीज़ लिखा हुआ हो, काले जादू पे जैसे लिखा हुआ जाता है, मंतरनुमा। हाँ। ये वो पढ़ता चला गया अहमद, पढ़ता चला गया और इसने पढ़ते पढ़ते अपने जहन में उस लड़की को उतार रखा है कि जो लड़की गिर के मरी है इसकी मंगेतर, यानी किंजा। वेरी गुड, वहीं आ रहा हूं। और ये नशे में है। हाँ, तो नशे में तो इंसान का बिलीफ भी बड़ा वो हो बिल्कुल जाता ऐसा ही है, है, यकीन इसका बहका पुख्ता हुआ हुआ है। अब ये किताब पढ़ता जा रहा है और जहन में इसकी मंगेतर किंजा आ रही है। किंजा मुसलसल इस पे सवार है और ये किताब पढ़ता चला जा रहा है। अहमद, इसने पूरी किताब पढ़ डाली। वो किताब जो जादुई अमलात से लिखी हुई थी, ये पूरी किताब पढ़ चुका, यकीन के साथ पढ़ ली। यकीन के साथ। पढ़ने के बाद इसने बुक बंद करी और लेट गया अहमद। आंख लग गई। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इसकी दोस्त की कॉल आई। बोला यार हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। इसने बोला यार तुम लोग निकल जाओ, मेरा मूड नहीं है। बोला नहीं कुछ भी नहीं, बस तैयार हो, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। फोन बंद। एक और प्लान बना है घूमने के लिए, कैंपिंग करने के लिए। सिर्फ दोस्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इसका जहन बढ़ जाए और ये हमारे साथ वैसे ही घुल मिल जाए जैसे पहले था। दोस्त है ना, वो तो हर हाल में कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्त आए अहमद, दोस्त आए, इसको घर से पिक किया, कैंपिंग के लिए निकल गए। अब ये कैंपिंग के लिए निकले अहमद, पॉइंट पे पहुंचे। तमाम दोस्तों ने अपने अपने जो कैंप लगाने थे वो लगाए। इसने दोस्तों से कहा कि देखो यार, बेहतर ये होगा तुम मुझे ले तो आए हो, मैं आ भी गया, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा। बेहतर ये होगा कि मैं तन्हाई चाहता हूँ, मेरा कैंप जो है वो अकेला ही होना चाहिए, मैं अपने कैंप में अकेला रहूँगा, बाकी आप दूसरे कैंप में सारे एडजस्ट हो जाओ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तू अपना कैंप अलग लगा ले। अब ये अपने कैंप में है अहमद, इसके तमाम दोस्त दूसरे कैंप में हैं। रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है अहमद। कैंप लगाने के बाद ये अपने कैंप में लेटा हुआ है। क्या देखता है कि इसके दोस्त तो अपने कैंप में हैं, तो इसके कैंप के बाहर ऐसा लगा जैसे कोई साया गुजरा है, यानी इसके कैंप के इर्द गिर्द कोई घूम रहा है। इसने फील किया कि मेरे कैंप के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है। अहमद ये उठा, इसने फौरन कैंप से बाहर झांका तो
कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये वापस अपने कैंप में आया, लेट गया। अब जब लेट गया तो वही अमल दोबारा हुआ। दोबारा से कोई घूम रहा है, दोबारा से कोई घूम रहा है और इसके कैंप के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर आके कोई खड़ा हो गया जो दिख नहीं रहा, कैंप के उस तरफ है। इसने देखा अक्स, कि कोई अक्स मेरे कैंप के बाहर खड़ा हुआ है। ये उठा, उठने के बाद जैसे इसने कैंप खोला है, अपना जिप खोली और जैसे कैंप के बाहर गया, फिर कोई नहीं। ये गया अपने दोस्तों के पास और दोस्तों के कैंप में जाके कह रहा है यार तुम लोग मुझे सता रहे हो, मैं वैसे ही परेशान हूं और तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। दोस्त कह रहे क्या हुआ? बोले यार क्या हुआ से मुराद क्या है? कौन है तुम में से जो मेरे कैंप के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है? और कौन था जो आके खड़ा हो गया बिल्कुल कैंप के एंट्रेंस पे, और जब मैं बाहर निकला तो गायब हो गया तुम लोग? सब दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं तेरा वहम है, हम तो सब यहीं बैठे हैं, हम में से तो कोई भी बाहर नहीं गया। इसने बोला अच्छा? बोले हाँ। ये वापस अपने कैंप में आ गया अहमद। कैंप में आया, बैठा हुआ है। सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया अहमद। अब याद रहे कि जो कैंपिंग की जो जगहें होती हैं उनमें वॉशरूम के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है, वो सेपरेट बनाता है। वहाँ पे झरने होते हैं, हाय जंगल होता है, क्या बात, दरख्त ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल ऐसे तो वहाँ वॉशरूम कैसे होगा? वो फिर कैंप से हटके होता होता है। ऐसे ही है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है अहमद। झरने की आवाजें आ रही हैं, झरना बह रहा है। ये वॉशरूम के लिए उठा है अहमद। ये वॉशरूम के लिए उठा, कैंप से बाहर निकला, 4 कदम चला होगा अहमद, इसको पीछे से आवाज आई है, कहाँ जा रहे हो? ये रुका और जैसे ही पलटा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि पीछे किंजा खड़ी हुई है। इस डर के मारे एकदम देख रहा है कि किंजा की हालत खून में लथपथ है अहमद। जिस कंडीशन में वो मरी थी गिर के, उसी हालत में खड़ी हुई है। ये डर के भागा है अहमद, भागा। लड़की ने फिर आवाज दी कि सुनो, रुको, कहां जा रहे हो? ये रुक गया। प्यार करता है ना उससे, प्यार करता था उससे, रुक गया अहमद। रुका और रुकने के बाद उससे पूछ रहा है कि तुम कैसे? कह रही अरे मैं कैसे? तुम्ही ने तो बुलाया है मुझे। कह रहा नहीं, मैंने तुम्हें अपने हाथों से दफनाया है। क्या कहा उसने कि तुमने मुझे अपने हाथों से दफनाया है? हाँ। और हकीकत भी यही है। बिल्कुल। लड़की कह रही है कि हाँ, यह हकीकत है कि तुमने मुझे अपने हाथों से दफनाया है, लेकिन मुझे बुलाया भी तो तुम ही ने है। कह रहा है मैंने? फिर इसको ख्याल आया अहमद कि हाँ, मैंने जो किताब पढ़ी थी शायद ये उस किताब का अमल है। ऐसे ही इतना ही इसके दिमाग में आई अहमद, अचानक वो किंजा वहां से गायब हो गई। अब इसने चारों तरफ आवाज लगाना शुरू की, किंजा किंजा, लेकिन किंजा ने कहाँ मिलना था। ये दौड़ता हुआ वापस आया अपने दोस्तों के कैंप में। सांस फूली हुई है अहमद, डरा हुआ है। दोस्तों ने कहा क्या हुआ? तो इसने दोस्तों से कहा कि वो किंजा। दोस्तों ने कहा हाँ क्या हुआ? कह रहे भाई किंजा को मैंने यहां देखा है। तो दोस्त कह रहे हैं क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? किंजा को हम लोगों ने अपने हाथों से दफनाया है, क्या तू भूल गया? कह रहा है हाँ मैंने दफनाया है, मैं कैसे भूल सकता हूं, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं अभी किंजा से मिलकर आ रहा हूं, वो मुझे यहां मिली है। तो दोस्त एक दूसरे को देख के कह रहे हैं कि यार इसके दिमाग पे सवार हुए, दीवाना हुआ है, बजाय इसके कि ये 1-2 दिन हम यहाँ गुजारने आए थे हैप्पी हैप्पी, लेकिन चूंकि इसको यहाँ भी किंजा की याद आ रही है और किंजा उसको यहाँ सता रही है, तो बेहतर ये होगा कि हम वापस घर चले आए। सब ने पैकिंग वैकिंग की, घर के लिए निकल गए। अब घर वापस आ गए, सब घर वापस आए। घर वापस आने के बाद नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन हुआ, ये लड़का किंजा के घर गया, आपस में रिश्तेदार हैं। हाँ। किंजा के घर गया तो किंजा की माँ और बाप वो दोनों बैठे हुए हैं, ये सामने बैठा हुआ है। कह रहा अंकल आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों ने कहा हाँ बेटा बोलो। मालूम है कि मंगेतर था। बोला हाँ बेटा बोलो। बोला आंटी मैं कल कैंपिंग के लिए जो गया हुआ था दोस्तों के साथ, तो वहां मुझे किंजा मिली है।
इसकी माँ कह रही है बेटा, उठ के आई, उसके पास बैठी, उसको तसल्लियाँ दी कि हाँ मेरा बच्चा, किंजा इस दुनिया में नहीं है। ये हकीकत है कि तुम्हें उसका गम है, हम माँ बाप हैं, हमें भी गम है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो कह रहा है मैं मान लूं कि इस दुनिया में नहीं है, आप भी इस बात को कह रही हैं कि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं कल उससे मिलकर आया हूं और उससे मेरी बात हुई है। इसकी मां ने अपने शौहर की तरफ देखा कि ये क्या कह रहा है। तो उसका बाप कह रहा, लड़की का बाप कह रहा, देखो बेटा, जो भी कुछ हुआ हम भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं और तुम भी भूल जाओ तो बेहतर है। इसने कहा नहीं, मैं कैसे भूल जाऊं, मेरी उससे मुलाकात हुई है, लेकिन वो मुलाकात कैसे हुई। तो उसकी मां कह रही है हाँ कैसे हुई। कह रहा है कि मैं एक किताब लाया था जिसको पढ़ने के बाद किंजा से मेरी मुलाकात हुई। इसकी मां ने पूछा किताब लाए थे और किंजा से तुम्हारी मुलाकात हुई, कौन सी किताब। बोला वो किताब तो है मेरे पास। कह रही अच्छा, तुमने उस किताब की पढ़ाई दिन में की या रात में। तो ये लड़का कह रहा है रात में। मां ने पूछा कितने बजे के टाइम। इसने कहा तकरीबन 3-3:30 बजे के टाइम मैंने वो किताब पढ़ के फारिग की है। इसकी मां ने कहा तो फिर एक काम करो, तुम आज उस किताब को मेरे घर में पढ़ो। अच्छा, जाहिर सी बात है इस बात पे कोई और तो यकीन नहीं करता, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि माँ है तो उसने बोला कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। अब एक लड़के की तसल्ली के लिए मां कह रही कि तुम एक काम करो, तुम आज की रात मेरे घर में रुको और किसी भी एक कमरे में तुम ये किताब पढ़ो। तुम कह रहे हो ना कि किताब पढ़ने से किंजा आई। इसने बोला हाँ। फिर कह रही है मेरे घर में भी पढ़ लो, हो सकता है तुम्हारे उस किताब पर पढ़ने से किंजा यहां भी आ जाए। यानी उसकी माँ का बिलीव नहीं है, लेकिन लड़के की सेटिस्फेक्शन। हाँ, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। इसने बोला बिल्कुल। अहमद, रात हुई। अब जब रात हुई तो ये एक कमरे में बैठ गया उस किताब को लेके। अब 3-3:30 बजे का टाइम है अहमद। इसने किताब पढ़ना शुरू की। किताब पढ़ रहा है ऊपर कमरे में। किताब पढ़ते 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 अचानक घर का फोन बजा। जब फोन बजा तो मां दौड़ती हुई गई। इसने रिसीवर उठाया, हेलो। तो जानते हो उधर कौन है? कौन? जो आवाज आई है वो आवाज किंजा की है अहमद। और किंजा अपनी मां से फोन पे कह रही है कि अम्मी मैं हूं किंजा और दरवाजे के बाहर खड़ी हूं, आप दरवाजा खोलो। इसकी मां ने आवाज सुनी और एकदम फोन छोड़ दिया। फोन लटक रहा है और उस फोन में से मुसलसल आवाजें आ रही हैं कि अम्मी दरवाजा खोलिए, मैं किंजा हूं और बाहर खड़ी हूं। मां देख रही है, बाप भी आ गया। मां ने बाप से कह रही है कि देखो ये तो हमारी बेटी की आवाज है। जब बाप ने वो फोन का रिसीवर उठाया और उठाने के बाद जैसे ही अपने कान से लगाया है अहमद, तो लड़की कह रही है कि अब्बू अम्मी से कहें या आप दरवाजा खोलें, मैं किंजा हूं, बाहर खड़ी हुई हूं। इसके बाप ने भी रिसीवर छोड़ दिया, डर गया। दोनों डरे हुए खड़े हैं अहमद। अब तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम है अहमद। तो क्या हुआ, मां दौड़ती हुई गई उस कमरे में जिस कमरे में वो लड़का पढ़ाई कर रहा है। इसकी मां ने जाके वो दरवाजा बजाया। लड़के ने दरवाजा खोला तो मां कह रही है अरे वो किंजा। अहमद, इसने पूछा कहां है? बोली वो फोन। दौड़ते हुए दोनों फोन रिसीवर की तरफ आए। जैसे ही लड़का रिसीवर के पास खड़ा हुआ तो किंजा कह रही है कि सुनो, ना तो दरवाजा मेरी अम्मी खोल रही है, ना दरवाजा मेरा अब्बू खोल रहे हैं, तो तुम दरवाजा खोल दो, चूंकि मैं तो बाहर खड़ी हूं। अहमद, अब ये तीनों खौफ से खड़े हुए हैं कि दरवाजा खोले या नहीं। तो इनमें से लड़की की जो मां थी वो दरवाजे के करीब गई
अब याद रहे कि दरवाजे में एक राउंड बना होता है जिससे हम बाहर का देख सकते हैं। हाँ, वो झिरी ठीक सी है, छोटा सा एक हाँ हाँ हाँ। होता है। इसकी माँ ने उसमें झांका तो बाहर उस तरफ कोई नजर नहीं आया, कोई भी नजर नहीं आया। अब जैसे ही दरवाजे से हटी, फिर रिसीवर कह रहा है कि दरवाजा खोलते क्यों नहीं? मां कह रही है मैं अभी तो देख के आई हूं, कोई भी नहीं। जैसे ही मां दोबारा गई उस सुराख में झांकने के लिए तो अचानक उस तरफ किंजा आ जाती है। ये किंजा को मां ने देखा और एकदम पीछे हो गई। वही खून में लथपथ। यानी मां ने किंजा को दरवाजे के बाहर देखा। अब जैसे ही लड़का दरवाजे की तरफ जाने लगा, अब लड़का देख रहा है। लड़का देख रहा है, फोन बजा, दोबारा फोन बजा तो जाके लड़के ने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? तो उधर से कह रही है किंजा। मैं किंजा बोल रही हूं। आप लोग क्या समझ रहे हैं? अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो क्या मैं घर में नहीं आ सकती? आप तमाम लोगों के लिए इत्तला है कि मैं घर में ही मौजूद हूं। अहमद, लड़के ने रिसीवर रखा और मां से और बाप को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि किंजा अंदर आ चुकी है। मां और बाप दोनों सहम के एक कोने में बैठ गए, लड़का भी वहीं है। अहमद, जो ऊपर किंजा का कमरा था, उस कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही है, जो म्यूजिक किंजा शौक से सुनती थी। किंजा के कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही है। म्यूजिक की आवाज आ रही है अहमद, और वो म्यूजिक जो किंजा बड़े शौक से सुनती थी। अब जब इन तीनों ने, यानी लड़की के माँ बाप और ये लड़का खुद, ये तीनों नीचे हैं, म्यूजिक की आवाज ऊपर से आ रही है, इन तीनों ने सुना और डर गए। जब डर गए तो डर के मारे ये बाहर की तरफ भाग रहे हैं। जैसे ही जाके दरवाजा खोला तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि दरवाजा क्या खुलता क्यों, कि दरवाजा बाहर से बंद है। वो दरवाजा बाहर से लॉक है अहमद, और म्यूजिक बज रहा है। अब इन तीनों ने हिम्मत करके ये जीने से ऊपर जा रहे हैं म्यूजिक की सिमत, यानी किंजा के कमरे की तरफ। ये जैसे ही स्टेप जीने से चढ़ते हुए किंजा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे हैं, म्यूजिक बंद हो गया। अब जब म्यूजिक बंद हो गया तो किंजा की जो मां थी उसने हिम्मत करके किंजा का दरवाजा खोला अहमद, तो कमरे में तो कोई भी नहीं है, लेकिन पैर के निशान हैं जो खून आलूदा हैं, ब्लड के, यानी पैर खून में आलूदा हैं, और वो पैर के निशान बनते हुए जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ। मां ने, बाप ने और इस लड़के ने, तीनों ने देखा कि ये खून पांव के जो निशान बने हुए ये वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं। ये तीनों वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे हैं, निशान के पीछे पीछे। वो निशान के पीछे पीछे। वो वॉशरूम पे जाके वो निशान खत्म हुआ और अंदर जब सुनते हैं तो शावर चल रहा है। ये तीनों वॉशरूम के बाहर खड़े हो गए, अंदर शावर चल रहा है अहमद। जब शावर चल रहा है तो मां ने दरवाजा बजाया, शावर बंद हो गया। जब मां ने दरवाजा बजाया तो शावर बंद हुआ और अंदर से किंजा कह रही है कि क्या हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं नहा रही हूं? क्या सुन नहीं रहे? मां पीछे हट गई, खामोशी हो गई। अब जब खामोशी हो गई तो मां बाहर से कह रही है, किंजा बेटा दरवाजा खोलो, किंजा बेटा दरवाजा खोलो। कोई रिप्लाई नहीं। जब मां ने हिम्मत करके दरवाजा खोला है वॉशरूम का, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है अहमद, वॉशरूम खाली। अब ये तीनों ने पूरे घर में किंजा को ढूंढना शुरू कर दिया, पूरा घर ढूंढ दिया, लेकिन किंजा कहीं नहीं मिली अहमद। और जो दरवाजा रात को बाहर से बंद हो गया था, दिन निकला, दिन निकलने के बाद वो दरवाजा भी खुल गया, जो लॉक हो जो गया था। लॉक हो गया था। किंजा पूरे घर में नहीं मिली, वो दरवाजा भी खुल गया। अब इसकी समझ में आया कि ये सारे मामला जो हो रहे हैं ये किताब की वजह से हो रहे हैं अहमद। दिन निकला, दिन निकलने के बाद ये उस किताब को लेके वापस उस म्यूजियम गया जहां से वो किताब लाया था। म्यूजियम पहुंचा, म्यूजियम पहुंचने के बाद किताब इसके हाथ में है अहमद, और वही बूढ़ा शख्स उसी स्टूल पर बैठा हुआ है। और ये जाके उस बूढ़े शख्स से मुखातिब हुआ कि सुनो,
उसने बोला हाँ क्या हुआ? कहा ये किताब मैं ले तो गया, मैंने इसे पढ़ भी लिया, और पढ़ने के बाद जो मैं चाह रहा था वो हो भी गया, लेकिन अब मैं इस किताब से और वो जो मेरे पीछे आजाब लग गया है, मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूं। यानी उस ख्वाहिश से? उस ख्वाहिश से अब मैं जान छुड़ाना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या करना है। तो जानते हो वो बूढ़ा शख्स क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मैंने जब तुम ये किताब ले जा रहे थे तभी तुमसे कहा था कि तुम अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकते, यानी तुम चाहो भी कि उससे जान छूट जाए तो अब तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। बुढ़े ने कहा कि जिस तरीके से तुम इजहार कर रहे हो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। इसने कहा हाँ, ख्वाहिश तो मेरी पूरी हो गई। तो बुढ़ा कह रहा है कि तुम दूसरे आदमी हो जिसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो इस लड़के ने कहा क्या मतलब, मैं दूसरा हूं? तो मुझसे पहले भी कोई ख्वाहिश पूरी कर चुका है? बुढ़े ने कहा हाँ। तो लड़के ने कहा जिसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी मुझसे पहले, उसने अपनी जान कैसे छुड़ाई? तो जानते बुढ़ा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है उसने अपनी जान दी। अच्छा, लड़के को वो याद आ गया कि किताब देते वक्त उसने कहा था कि आप ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस ख्वाहिश से जान नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो पहला शख्स था जिसकी ख्वाहिश पूरी हुई उसने कैसे जान छुड़ाई? हाँ, तो बुढ़े ने कहा कि उसने अपनी जान दी। उसने अपनी जान दी तब जाके उसकी जान छूटी, वरना 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 वो जो इस किताब के एवज तुम्हारे को मिली है पूरा खानदान खा जाएगी, तुम्हारा पूरा खानदान खा जाएगी, वरना तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, तब जाके जान छूटेगी। अब जब इसने ये बात सुनी बूढ़े शख्स की तो ये वहां से उठा अहमद और घर आ गया। रात का टाइम 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। अहमद ये अपने बेड पे लेटा हुआ है, पी के लेटा हुआ है। तो अचानक इसका दरवाज़ा बजा। अब जब कमरे का दरवाज़ा बजा तो ये सोच रहा है कि घर में तो मेरे अलावा कोई है नहीं, अभी ये दरवाज़ा किसने बजाया? इसने उठ के जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? किंजा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है एक अच्छी हालत में, यानी अब तक जो इसको मिलती रही किंजा के रूप में वो खून में लथपथ थी, लेकिन ये जो किंजा भी दरवाजा बजाया है और इसने दरवाजा खोला के देख रहा है कि किंजा वेल ड्रेस होके चाय की ट्रे उसके हाथ में है और कप रखे हुए हैं और कह रही है कि मैं आपके लिए चाय लाई हूं। इसने देखा किंजा अंदर कमरे में आई, किंजा ने चाय रखी, ये उसको देख रहा है कि मैं आपके लिए चाय लाई हूं, चाय पीजिए। कह रहा चाय तो मैं पी लूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ तुम किंजा नहीं हो सकती क्योंकि उसको तो मैंने अपने हाथों से दफनाया है। तुम किंजा नहीं हो, तुम हो कौन? तो वो लड़की जो किंजा के रूप में है अहमद, वो अब अपने असली रूप में आई है। वो मखलूक अपने असली रूप में आ गई। वो असली रूप में जब आई है तो वो भयानक एक शक्ल है अहमद, और इससे कह रही है कि मैंने नहीं आना था और ना मैं आती, लेकिन चूंकि तूने इल्म किया, तूने पढ़ाई की, मैं तेरी पढ़ाई के पढ़ने से मैं हाजिर हुई हूं और मैं इतनी आसानी से तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। तू ये चाह रहा है कि किसी तरीके से मुझसे जान छूट जाए, तो सुन, तेरी जान नहीं छूटेगी, बजाय इसके कि मैं तेरी जान छोड़ दूं ना। अगर तू कोशिश भी कर ले कि मुझसे जान छुड़ानी है तो तू नाकाम रहेगा। उसके बदले में तुझे पूरे खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं तेरे पूरे खानदान को खा जाऊंगी अगर तूने मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश की। अब वो किंजा नहीं, वो कोई और वो कोई और मखलूक थी अहमद। अब इतनी बात हुई है, इसने देखा, ये डर गया, उसकी वो हालत देखकर डरा। किंजा गायब, रूम से वो लड़की चाय की ट्रे रख के गायब हो गई है। अब ये बैठा हुआ है क्योंकि पिया हुआ है, चाय क्या ही पीनी थी उसने, चाय वैसी रखी रही। ये सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये किंजा तो नहीं है, ये तो कोई और शे है, और ये वो शे है कि अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहा तो ये मेरा पूरा खानदान खा जाएगी। नहीं,
मुझे भी अपनी जान देनी पड़ेगी जैसे मुझसे पहले वाले ने अपनी जान दी है। दिन गुजरा अहमद। अब जब दिन गुजरा, अपने आप से इसने ये फैसला किया कि अब मैंने क्या करना है। अहमद, इसने वो बुक उठाई और सीधा उसी पॉइंट पे गया जिस पॉइंट से किंजा गिर गई थी खाई में। हाँ। ये वहां पॉइंट पे पहुंचा, इसने किताब निकाली, आग लगाई है थोड़ी सी। आग लगाने के बाद उस किताब का एक एक पेज फाड़ता गया और जलाता गया, एक एक पेज फाड़ता गया और जलाता गया। पूरी किताब उसने जला दी। जानते हो क्यों? क्यों? ये सोच के कि अगर मेरे बाद ये किताब किसी और को मिले, कहीं उसको भी इसी तरीके से और इसी अमल से गुजरना ना पड़े, तो ना ये किताब होगी ना ही कोई ये अमल करेगा। तो अहमद, उसने उस किताब को जलाया। जलाने के बाद ये उस चोटी पे खड़ा हुआ है जहां से किंजा गिरी थी। ये वहां खड़ा हुआ, आंख बंद की और एक ही लफ्ज उसके मुंह से निकला है अहमद। वो कह रहा है कि किंजा, मैं आ रहा हूं, और टाइप मार, उस खाई में छलांग मारी और अपनी जान से हाथ धो बैठा है अहमद। लेकिन फिर उसके मरने के बाद उस मखलूक को किसी ने देखा तो नहीं दोबारा? किसी ने नहीं। वो उसके साथ ही खत्म हो गई। साथ ही खत्म हो गई, किताब खत्म, चैप्टर खत्म, बिल्कुल। यानी उस बुजुर्ग ने सही बात कही थी कि जान दे दोगे तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इससे पहले भी एक दफा ये अमल हो चुका था। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली कहानी थी। अच्छा, इस कहानी में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो उस बुज़ुर्ग का ये कहना, जब उसने पहली दफ़ा कहा था कि ये किताब मैं पढ़ूंगा हाँ, तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा था कि ये किताब ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। हाँ। ख्वाहिश पूरी तो तुम्हारा यकीन करेगा, लगन करेगी, यकीन करेगी, लगन करेगी। तो वो था भी इत्तेफाक से नशे में। हाँ जी, और उसने, नशे में तो आदमी कुछ भी बिलीव कर सकता है। बिल्कुल। तो उसने वो बिलीव किया और वो लड़की उसके सामने आ गई। बिल्कुल आ गई। वो कोई और मखलूक थी, लेकिन वो मखलूक भी उसके बिलीव करने से सामने आई। हाँ, ओए होए होए शेख साहब, हाँ, बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और डरा देने वाली कहानी थी। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। कहानी का अख्ताम। और बस जाते जाते अपनों से कोई हाँ बात। जी, बिल्कुल। जाते जाते अपने प्यार करने वालों से कह रहा हूँ कि 2 चीजें अपने गिरा से बांध लो। अपने गिरा से बांध लो। वो क्या है? क्या? एक तो अल्लाह का दर, दूसरा अल्लाह का डर। क्या? ख्याल रखें अपना बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।